अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास। आज हम इंग्लिश भी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 11 है। टॉपिक नेम जो है वो एडवर्ब्स है। तो बेटा एडवर्ब के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे वो एडवर्ब होगा। तो बेटा इसकी एग्जांपल हम यूँ भी ले सकते हैं कि मैं कहूँ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको सेंटेंस जो है ये पूरा समझ आ गया है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से बयान करूं, आई एम टीचिंग यू लाउडली, मैं आपको लाउडली पढ़ा रही हूं, तो लाउडली जो वर्ड है ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, यानी कि ये ज़्यादा बता रहा है कि जो मैं काम कर रही हूँ पढ़ाने का वो किस तरह से कर रही हूँ, लाउडली कर रही हूँ या स्लोली कर रही हूँ। तो इसीलिए जो लाउडली वर्ड है ये क्या हुई, एडवर्ब। तो आज हमने बेटा एडवर्ब क्लास पढ़नी है। वी नो, हम जानते हैं दैट एडवर्ब्स आर वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं एंड दैट टेल अस मोर अबाउट, ये हमें ज़्यादा बताते हैं हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई एन एक्शन वाज डन, कि कोई एक्शन जो है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो उर्दू में जो हम इसका कंसेप्ट कर सकते हैं वो इस तरह से भी है कि जिस भी क्वेश्चन का जवाब व्हेन से, वेयर से, हाउ से और वाई से आ जाए वो क्या होगी, एडवर्ब क्लास होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और उसका क्वेश्चन जो है वो वाई से बन रहा है, हाउ से बन रहा है, व्हेन से, वेयर से, तो वो क्या होगी, एडवर्ब क्लास होगी। फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड, मैंने विजिट किया, वेयर ही लिव्स, जहाँ पर वो रहता है। अब बेटा ये एक सेंटेंस है, एडवर्ब क्लास है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब क्लास है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो किससे बन रहा है, कि वो वेयर से, कि वो कहाँ पर रहता है। वेयर डिड आई विजिट, मैंने कहाँ पर विजिट किया। तो आंसर क्या बन रहा है कि आई विजिटेड वेयर ही लिव्स, मैंने वहाँ पर विजिट किया जहाँ पर वो रहता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन जो है वेयर से बन गया है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, एडवर्ब क्लास है। ठीक है, आर एडवर्ब क्लास जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होती है दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, ये वही फंक्शन यानी कि अपना प्ले करती है जो कोई भी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज करती है। अब यहाँ पे आ जाएं, एडवर्ब क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होती है दैट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन, जो वही फंक्शन परफॉर्म करती है एज एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, जो कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज करती हैं। इट हेल्प्स टू मेक द सेंटेंसेस मोर इंटरेस्टिंग, ये सेंटेंसेस जो होते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एडवर्ब क्लॉज बिगन्स विद द कंजक्शन, ये कंजक्शन से शुरू होती है। तो बेटा ये कंजक्शन से भी शुरू होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कंजक्शन से ही शुरू हो। बाज़ ऐसा भी होता है, कोई सेंटेंस होता है जिसमें एडवर्ब क्लास जो है डिस्क्राइब की गई होती है और हम इसका अंदाज़ा ये चार वर्ड से भी लगा सकते हैं कि अगर उनका क्वेश्चन जो है व्हेन, हाउ, वेयर और व्हेन से शुरू हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एडवर्ब क्लास है। ठीक है, एक तो एडवर्ब क्लास जो है ये कंजक्शन से शुरू होगी, यानी कि जो अक्सर ही ऐसा होता है कि कंजक्शन से शुरू होती है, लेकिन अगर नहीं भी शुरू हुई हुई तो आप इस तरह इसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो भी वहाँ पे सेंटेंस पूछा गया है, अगर उसका क्वेश्चन व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन से बनता है, वेयर से बनता है, हाउ से बनता है या वाई से बनता है, तो वो क्या होगी, एडवर्ब क्लास होगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे दी हुई है, द फ्लाइट टू हांगकॉन्ग कुड नॉट टेक ऑफ, फ्लाइट जो थी हांगकॉन्ग की तरफ यानी कि टेक ऑफ ना हो सकी बिकॉज द एयरक्राफ्ट वेल सम प्रॉब्लम विद इट्स इंजन, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो था उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब बेटा बिकॉज से लेकर इंजन तक ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, यानी कि बताया जा रहा है कि फ़्लाइट जो है वो क्यों टेक ऑफ ना हो सकी। ठीक है, लेकिन अब इसका क्वेश्चन भी बन रहा है और क्वेश्चन किससे शुरू हो सकता है, वाई से, कि फ़्लाइट जो है वो क्यों टेक ऑफ ना हो सकी। ठीक है, तो क्योंकि उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो द फ्लाइट विल टेक ऑफ, फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ होगी आफ्टर द रिपेयर्स आर कंप्लीटेड, रिपेयर्स कंप्लीट होने के बाद। तो आफ्टर से लेकर कंप्लीटेड तक ये क्या है, एडवर्ब क्लास है जो बता रही है कि फ़्लाइट जो है कब रवाना होगी, कब होगी, आफ्टर द रिपेयर्स आर कंप्लीटेड, यानी कि रिपेयर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और इसका क्वेश्चन जो है वो भी व्हेन से शुरू हो रहा है कि कब फ्लाइट जो है वो रवाना होगी, व्हेन विल द फ्लाइट टेक ऑफ। तो इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स अस, पहला सेंटेंस जो है हमें बताता है वेयर द फ्लाइट कुड नॉट
वाई द फ्लाइट कुड नॉट टेक ऑफ, फ्लाइट जो है वो क्यों रवाना ना हो सकी। द सेकंड सेंटेंस टेल्स हमें बताता है व्हेन द फ्लाइट विल टेक ऑफ, कि फ़्लाइट जो है वो कब टेक ऑफ होगी। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। एडवर्ब क्लॉज कैन अपीयर एनीवेयर इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में कहीं भी अपीयर हो सकती है, एट द बिगनिंग शुरू में, इन द मिडल दरमियान में, और एट द एंड या फिर एंड में। तो अब हम इसको समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। कॉपी करें फॉलोइंग सेंटेंसेस को इन योर नोटबुक में, अंडरलाइन करें एडवर्ब क्लास को इन ईच हर सेंटेंस में से। पुट अ रिंग अराउंड द वर्ब इट डिस्क्राइब्स, और उस वर्ब के गिर्द आपने यानी कि सर्कल कर देना है जिसको वो डिस्क्राइब कर रही है। तो पहला जो सेंटेंस है, द चिल्ड्रन डिड नॉट ब्रिंग दियर बैग्स, बच्चे अपने बैग ना लाए। क्यों ना लाए? बिकॉज दे हैड टू गो फॉर अ पिकनिक, क्योंकि उन्होंने पिकनिक के लिए जाना था। तो अब बेटा बिकॉज से लेकर यहाँ पिकनिक तक ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। तो बच्चे किस वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रही है? ब्रिंग को। ठीक है, ये पहली बहुत पुरानी बुक है तो ये सही नहीं किया हुआ, बच्चों ने ऐसे गंद सा सारा मारा हुआ है, तो आप लोगों ने वो उनको फॉलो नहीं करना, आपने वो फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि रेड पेंसिल से जो लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, अब इसका बेटा क्वेश्चन भी बनता है कि बच्चे जो थे वो अपने बैग क्यों ना लाए? क्योंकि उन्होंने पिकनिक पर जाना था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। यू कैन ऑल गो टू प्ले, आप सब खेलने के लिए जा सकते हो। आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद। अब आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। ठीक है, अब बेटा ये किस वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है? गो को, कि आप सब जा सकते हो खेलने के लिए। कब? अपना काम होमवर्क ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट है हमारा, जस्ट एज ही एंटर द रूम, जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, द क्लॉक स्ट्रक 12, तो क्लॉक जो था वो 12 बजा चुका था। अब बेटा उन्होंने पहले भी कहा था कि एडवर्ब क्लास जो है ये जुमले में कहीं भी आ सकती है, शुरू में भी, दरमियान में भी और एंड पे भी, लेकिन यहाँ पर शुरू में आई हुई है एडवर्ब क्लास। तो बेटा जस्ट एज ही एंटर द रूम ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। ठीक है, द क्लॉक स्ट्रक 12, क्लॉक जो है 12 बजा चुका था। तो अब द क्लॉक स्ट्रक 12, क्लॉक जो है वो 12 बजा चुका था। इसमें किस वर्ब को डिस्क्राइब किया गया है? स्ट्रक को। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन इसका किस तरह से बनेगा? जब वो कमरे में दाखिल हुआ, क्लॉक पे क्या टाइम था? ठीक है, या आप इसका क्वेश्चन बेटा इस तरह से भी बना सकते हैं कि वो कब कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, वैन से। तो इसीलिए ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। एज ही वॉज नॉट देयर, जैसे ही वो वहाँ पर नहीं था, स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। बेटा यहाँ पे भी एडवर्ब क्लास जो है पहले दी हुई है, एज ही वॉज नॉट देयर, जैसे ही वो वहाँ पर नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। तो अब यहाँ पर जो है एडवर्ब क्लास जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक है, एज ही वॉज नॉट देयर, और स्पोक जो है ये वर्ब है। ठीक है, जिसको बताया जा रहा है, यानी कि उसने बात की है। और इसका ये किस क्वेश्चन से बनेगा, यानी कि कौन से वर्ड से इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनेगा? कब, कब उसने बात की। ठीक है, वैन से बनेगा। कब उसने बात की? जब वो नहीं था वहाँ पर। तो नेक्स्ट आ जाएं बेटा, कॉपी करें फॉलोइंग सेंटेंसेस की इन योर नोटबुक में। चूज़ वर्ड्स चूज़ करें फ्रॉम द गिवन लिस्ट में से टू कंप्लीट द एडवर्ब क्लास को कंप्लीट करने के लिए। वर्ड्स कौन से हैं? आफ्टर है, बिकॉज है, व्हेन एवर है, सिंस है, इफ़ है। आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा। व्हेन एवर आई गेट आउट ऑफ माई मीटिंग, जब भी मैं अपनी मीटिंग से फारिग हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हेन एवर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, शी मूव टू कनाडा, वो कनाडा मूव कर गई। तो बेटा आफ्टर क्या है? यहाँ पे आफ्टर आएगा। और नेक्स्ट है, सिंस यू हैव ऑलरेडी टेकन आ डिसीजन, जबकि तुम पहले ही डिसीजन ले चुके हो। वाई डू यू आस्क मी फॉर माई ओपिनियन, फिर आप मेरी ओपिनियन जो है उसके बारे में क्यों पूछते हो? तो यहाँ पे सिंस आएगा। इफ़ यू डू नॉट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करते हो, यहाँ पे इफ़ आएगा। यू विल मिस द ट्रेन, तो आप ट्रेन को मिस कर दोगे। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट जो है हमारा वो है बी, ऐड एडवर्ब क्लॉज ऐड करें टू दीज मेन क्लासेस इन मेन क्लासेस में टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉपी करें सेंटेंसेस की अपनी नोटबुक में। आई फाउंड माई बुक, मैंने अपनी बुक जो है वो फाउंड की फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। अब बेटा ये जो सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन जो है बन सकता है ना कि बुक कहाँ से फाउंड की, स्कूल से, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लास है। ही ऑलवेज कम्स लेट एट होम, वो हमेशा घर लेट आता है। तो इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कब घर आता है, तो वो लेट आता है। नेक्स्ट है आफ्टर इंटरिंग द स्कूल, स्कूल में इंटर होने के बाद वी आस्क हिम मैनी क्वेश्चन, हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो बेटा अब इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब उन्होंने क्वेश्चन पूछे, यानी कि स्कूल में दाखिल होने के बाद। तो ये भी क्या है, एडवर्ब क्लास है। दे वर ग्रेटफुल टू हिम, वो उसके शुक्रगुजार थे। बिकॉज ही बॉट अ बुक फॉर देम, क्योंकि उसने उनके लिए बुक खरीदी थी। तो बेटा अब इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो उसके शुक्रगुजार क्यों थे, ठीक है, यानी कि वाई से क्वेश्चन बन रहा है। ही इज़ वेरी एक्टिव एंड अलर्ट, वो बहुत एक्टिव और अलर्ट है। सो ही पार्टिसिपेटेड इन गेम, इसलिए उसने गेम में पार्टिसिपेट किया। अब इसका भी क्वेश्चन बन रहा है वाई से कि वो उसने क्यों गेम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो एक्टिव और अलर्ट है। द कार इज़ ओल्ड, कार जो है वो पुरानी है। सो आई बॉट अ न्यू कार, इसीलिए मैंने नई कार जो है वो ख़रीदी। तो अब बेटा इसका भी क्वेश्चन बन रहा है कि उसने नई कार क्यों ख़रीदी, या मैंने नई कार क्यों ख़रीदी। तो वाई से बन रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ क्लास है। द कैट रेन, बिल्ली जो है वो दौड़ी। बिकॉज द डॉग वाज चेजिंग हर, क्योंकि कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। अब बेटा इसका क्वेश्चन जो है ये भी वाई से बनता है कि बिल्ली क्यों दौड़ी, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब क्लॉज है। आई विल फिनिश माई लंच, मैं अपना लंच फिनिश करूँगा आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के बाद। बेटा अब इस सेंटेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैं कब अपना लंच फिनिश करूँगा, वैन से, ठीक है। इसीलिए ये भी एडवर्ब क्लास हुई। वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जाएंगे आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के बाद, ठीक है। तो आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के बाद, वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे। तो बेटा इसका भी क्वेश्चन बन सकता है व्हेन लगा करके, हम कब मीटिंग के पिकनिक के लिए जाएंगे। द स्टूडेंट केम लेट, स्टूडेंट जो थे वो लेट आए। बिकॉज बिकॉज दियर बाइक वाज पंक्चर्ड, क्योंकि उनकी बाइक जो थी वो क्या हो गई थी, यानी कि पंचर हो गई थी। तो अब इसका बेटा ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टूडेंट लेट क्यों आए, क्योंकि उनकी बाइक पंक्चर हो गई थी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ये हमने नेक्स्ट नहीं पढ़ना।